वंदे वंदारमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमाद्भुतम। अर्थात कहा गया है कि कल्प वृक्ष के समान वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री कृष्ण मित्रों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास की शुरुआत हो गई है और हर बार की तरह इस साल भी इस अधिक मास में भी हम आपके लिए अधिक मास के सभी दिन, अधिक मास के हर एक दिन की एक एक अध्याय की कथा हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आप सब लोग पूरे परिवार के साथ अधिक मास की इस पवित्र व्रत कथा का अध्याय का श्रवण कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते और अगर आप सभी दिन के सभी अध्यायों को श्रवण करते हैं तो आपको भी अधिक मास के व्रत करने का ही पुण्य मिलता है। तो चलिए आज से प्रथम अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय में कहा गया है कि यज्ञ करने के हेतु नैमिषारण्य में देवल, भृगु, भरद्वाज आदि सभी वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ इकट्ठे हुए और लोक कल्याण की प्रार्थना करने लगे। तभी उसी समय वहां पर तीर्थ स्थान से घूमते घूमते श्री सुतजी महाराज वहां आ गए और सभी लोग जैसे सुतजी को देखते हैं हाथ जोड़कर सुतजी का स्वागत करते हैं और सुतजी को कहते हैं कि हे सुतजी महाराज, आप चिरायु हो। यहाँ पर चिरायु का अर्थ है दीर्घायु, जिसकी बहुत बड़ी आयु हो। इसीलिए वो सब लोग सुत जी को कहते हैं कि आप चिरायु हो। मुनिगण हाथ जोड़कर सुत जी को प्रणाम करते हैं, सुत जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि आइए सुत जी, आप अपने आसन पर विराजमान होइए। सुत जी को कहकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और सुत जी जैसे ही अपने स्थान पर विराजमान हुए, सभी ऋषि मुनियों ने सुत जी से प्रार्थना की कि हे सुत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ माना हो, जो कथा हम इस भवसागर से पार करवा दे, उस कथा का आप हमें श्रवण करवाइए, आप वो कथा हमें कहिए। और सभी ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर सुत जी सबसे कहते हैं कि मैं आप सबका करबद्ध होकर आपका आदर भाव का सम्मान करता हूं, मैं आपको वह कथा अवश्य सुनाऊंगा। आगे सभी ऋषि मुनियों को सुत जी महाराज कहते हैं कि मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करते करते कुरु और जागल देशों से पार होकर, जंगलों से पार होकर हस्तिनापुर नगरी पहुंचा। वहां मैंने सुना कि महान पुण्यात्मा राजा परीक्षित और सभी ऋषि मुनि गण पूरे राज्य का त्याग करके गंगा माता के किनारे पर पहुंच गए थे। और सुत जी कहते हैं मैं भी अपने मन की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं भी वहां गंगा तट पर गया और जैसे ही मैं वहां गया तब मैंने भगवान के महातेज स्वरूप प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन करने का लाभ मुझे मिला। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का सुत जी को दर्शन हुआ, तब सुखदेव जी महाराज को सुत जी प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी का आगमन होते ही सभी ऋषि मुनि अपने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी को भगवान का तेज प्राप्त हुआ था। सुखदेव जी स्वयं भगवान का ही एक रूप थे और सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए सभी ऋषि मुनि सुखदेव जी को कहते हैं कि आप गंगा तट पर आइए और कमल कर्णिका पात्रक
भ्राति इस आसन पर विराजमान हुई है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये शुकदेवागमन प्रथमो अध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।